गिल मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है. ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी. यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉटें मारते हैं. जो बड़ी टीमें गलतियां होती हैं या मैच हारे हो बुरे तरीके से तो स्ट्रांगली कम बैक करते हैं. तो इंडियन टीम ने ऐसा ही कम बैक किया और गलतियों पे काम करके आए हैं, सोच के आए हैं, प्लान अच्छा लेके आए हैं और थोड़ी जिम्मेदारी के साथ खेले हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल हुआ है. और विराट कोहली नहीं खेला, रोहित शर्मा नहीं खेला, ये एक्सक्यूज नहीं है. लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान. इंडिया कभी नहीं जीत सका. 1986 में ड्रॉ के करीब आया था. इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी. आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया. एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है. 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बैट्स बॉल का घमंड था वो टूट चुका है. बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है. क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती. सचिन आए थे, सचिन चले गए. कोहली, विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए. गिल आया और गिल छा गया. बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे. ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन का मुकाबला रन से कर लेंगे. लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ. बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे. हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ. इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ. आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है. इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन. जीत इसको कहते हैं. जीत के किसी के घर के अंदर घुस के उसको ऐसा हराओ कि उसको अगले मैच से पहले ये सोचना पड़े कि हम कुछ करें या ना करें, ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए. जिस तरीके से आज इंडिया जीता है, देखो हर चीज इंग्लैंड के फेवर में जा रही थी. वेदर इंग्लैंड के फेवर में जा रहा था, टाइम कम हो चुका हुआ था. अगर लोगों को लगता है कि जो पिच था वो बहुत खतरनाक हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था. पिच जो था वो कल से मैच जब से स्टंप हुआ था उसके बाद से कवर के अंदर था, बिल्कुल पिच ड्राई निकला. बारिश जिसको कहते हैं जब हो रही थी तब मैच शुरू नहीं हुआ था, तो पिच बिल्कुल ड्राई था. ये इंडिया के बॉलर्स की खासियत है, आकाशदीप की खासियत है. जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है पिछले मैच में नहीं था, डिफरेंस आपको नजर आ गया. इवन कि इस बंदे ने बुमराह की कमी फील होने नहीं दी. और आप ये सोचो, अगर इंग्लैंड बुमराह के बगैर नहीं जीत सकता, बुमराह जो इनके लिए नाइट मेडन के बल्लेबाजों के लिए, तो इनको तो शर्म करनी चाहिए कि फिर ये कभी जीत नहीं सकते. ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया में आके खेल रहा हो. फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं, ग्रीन विकेट बनाना भूल गए हैं, इस डर से कि इंडिया के बॉलर्स हमें जिसको कहते हैं ना रगड़ा लगा देंगे. और भाई साहब, उनके बॉलर्स आपको 6 विकेट के ऊपर भी आउट कर लेंगे. उनके बॉलर्स की लाइन तो देखें, और आप खुद क्या बॉलिंग खिला रहे हैं. इंग्लैंड की तो हार तभी होगी हुई थी जब इंग्लैंड ने यह फैसला किया कि उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं. क्रिस वोक्स जो है वो ग्रीन विकेट का बॉलर है, वो इन विकेट का बॉलर नहीं है. प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाएंगे तो यही हाल होगा. और जिस तरीके से ये जो इंडिया मैच जीता, तारीफ बनते शुभमन गिल के. रिकॉर्ड्स उसने बनाया, हाईएस्ट रन एज एन कप्तान, इंडिया के कप्तान बन के दूसरा मैच खेला. बर्मिंघम में आज तक इंडिया जीता नहीं, वहां पे विक्ट्री दिलवा दी है. इससे ज्यादा और क्या रिकॉर्ड चाहिए. मैसिव विन है भाई. हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि हम लोग अगर अपनी टीम में से बड़े नाम माइनस कर देना तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल है. उनकी टीम में इस वक्त ना बुमराह था, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा. उसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में रगड़ा लगा दिया. यहाँ पे इंडिया की तारीफ बनती है, माइंडसेट की तारीफ बनती है. वो डरते नहीं. और इतिहास गवाह है कि जब जब
ये ऐसे खेल इंडिया जीते की ही हैं। यंग साइड ने मेरे भैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे भैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके फैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर अब वो टट्टू उठा रहे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां चढ़ियां कस के आना। तो एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बेसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से ठोका है और दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक करके दिखा दिया कि भारत के पास कितना ज़्यादा पावर है। भारत के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इतने आसानी से इंग्लैंड को जीतने नहीं देंगे। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना एक सपने जैसा होता है सभी टीमों के लिए, किसी एशियन टीम के लिए, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका कहना ये है कि बाबर आजम ने आज तक जाके दोहरा शतक नहीं जड़ा है इंग्लैंड में। हालांकि ये बहुत ही बड़ी बात है। शुभमन गिल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, जिसको देखकर पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी लेजेंड वसीम अकरम ने भी काफ़ी ज़्यादा जम के तारीफ की है कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बाबर आजम, केन विलियमसन, विराट कोहली इन सब के बराबरी में खड़े हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल अगर ये ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहते इन सब से आगे भी निकल सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने जो कि 90 साल पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा है। और ख़ास करके आकाशदीप ने जो अपना फाइबर लिया है जो कि बाहर के कंट्री में जा कर के किसी एशियन के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि आकाशदीप ने 6 विकेट चटके हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि बुमराह के रिप्लेसमेंट में ये किसको ला दिया, मजाक उड़ाए जा रहे थे आकाशदीप का। लेकिन आकाशदीप ने दिखाया कि हमारे पास कितना ज़्यादा कंट्रोल है अपने बॉलिंग में और कितना ज़्यादा अच्छी लेंथ को हम हिट करते हैं। नई गेंद से और ज़्यादा घातक साबित होते हैं आकाशदीप ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। और ख़ास करके जो कि इंग्लैंड की बैच बॉल थी उसको स्पोज करके रख दिया है, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा से चेस करने जाती है। और हैरी ब्रूक ने इस मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम चेस करने के लिए ही जाएंगे, भले हमारे पास ओवर कम हो चाहे कुछ भी हो, हम चेस करने के लिए ही खेलते हैं। तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ खेल रहे हैं और भारत के खिलाफ आप चेस करने जाएंगे तो हमेशा से टाइम फेस हो जाएंगे, क्योंकि भारत की गेंदबाजी भी अलग लेवल की है, साथ साथ बल्लेबाजी भी अलग लेवल की है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक ऐसी टीम बनती है जो कि जिसको भारत कहा जाता है। तो दोस्तों भारत की परफॉर्मेंस कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।